हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर वो कंप्लीट किया था और उसमें एक जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, वो टॉपिक अब डिलीट हो गया। सिलेबस हमारा कम हुआ तो उस टॉपिक को करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल एडमिशन का क्वेश्चन आएगा जिसमें खाली आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बस इतना बनाना पड़ सकता है, या उससे रिलेटेड कंसर्न जनरल एंट्रीज़ बनानी पड़ सकती हैं। बैलेंस शीट बनाने नहीं आएगी और ना ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की प्रॉब्लम होगी। तो अब ये नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जिस स्टूडेंट को एडमिशन क्लियर है उसे रिटायरमेंट भी क्लियर हो जाता है। कुछ ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क टेक्निकली नहीं है एडमिशन में और रिटायरमेंट में। वहाँ एक पार्टनर एडमिट हुआ है, यहाँ एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ रहा है। कोई भी रीज़न हो सकता है उसका छोड़ने का, उसकी हेल्थ अलाउ नहीं करती, उसकी और पार्टनर से बनती नहीं, या कोई भी रीज़न हो वो बिज़नेस को छोड़ रहा है। तो जो छोड़ के जाता है तो उसका जितना बिज़नेस में निकलता है वो उसको पे करना होता है, हिसाब किताब बनाना होता है। क्या क्या होता है जब एक पार्टनर रिटायर होता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर में डेथ ऑफ अ पार्टनर का भी पोर्शन था, वो एक डिलीट हो गया हमारा टॉपिक। और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पहले आया करता था, वो अब नहीं आएगा। और ना ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की प्रॉब्लम रिटायरमेंट में रहेगी। सिंपल क्वेश्चन रिटायरमेंट का, जिसमें खाली आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी हो या जनरल एंट्रीज़ का, वो आपका क्वेश्चन सिंपल आ सकता है। काफ़ी सिलेबस इस चैप्टर का डिलीट हो गया है, जो अभी नए जो सिलेबस आया CBSE का उसके अकॉर्डिंग। चलिए, वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या हमें करना होता है। एक तो पहले देखो, मान लीजिए सपोज ABC पार्टनर थे, C रिटायर हो गया तो पहले प्रॉफिट ABC में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब C रिटायर हो गया तो अब प्रॉफिट A और B में बटेगा। तो A और B के जो शेयर हैं वो पहले के कंपेयर में ज़्यादा हो जाएंगे और C अपना हिस्सा छोड़ देगा। तो रिटायरिंग पार्टनर को एक तरह से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहा जाता है, क्योंकि वो अपना हिस्सा अब छोड़ रहा होता है और उसका सेक्रीफाइस कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का गेन बन जाता है, उनके हिस्से बढ़ जाते हैं। तो वो न्यू रेशो क्या होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर की, वो हमें निकालना होता है। और कितना कितना शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर ने रिटायरिंग पार्टनर का लिया, कितना कितना उन्हें गेन हुआ, तो उनके दोनों के गेन में, अगर दो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं तो उन दोनों के गेन में जो भी रेशो होगी दैट विल बी कॉल्ड गेनिंग रेशो। तो हमारा पहला काम होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। फिर हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी होती है। रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, क्योंकि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकला उसमें उसका भी शेयर है। जो पुराने रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट और लॉस के जो बैलेंसेस हैं, वो भी, उनकी भी ट्रीटमेंट होती है। और लास्ट में जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का जो भी हिसाब किताब निकलता है वो या तो उसको पे किया जाता है या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो पेमेंट होती है। तो ये 5 स्टेप्स में हमें इस चैप्टर को करना है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अब ये इसमें इलस्ट्रेशन अगर आप देखें हमारी बुक में, तो थर्ड इलस्ट्रेशन में देखिए दिया हुआ है हमें कि ABC पार्टनर है, 5 4 3 में डिवाइड करते हैं, B रिटायर हो रहा है। जनरली हमारे माइंड में एक इमेज बनी होती है कि लास्ट वाला पार्टनर छोड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई भी छोड़ सकता है। जैसे यहाँ B रिटायर हो रहा है और जो B का शेयर है, अब 5:4:3 है ABC की रेशो, तो B का शेयर आपको पता है 4/12 है, तो वो अपना शेयर छोड़ रहा है। और वो 4/12 किन्होंने ले लिया, A और C ने। कैसे ले लिया? इक्वली ले लिया। द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर्स द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, दैट रेशो इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। तो इक्वली अगर A और C ले रहे हैं तो एक चीज़ हमें क्लियर है कि हमारी गेनिंग रेशो 1:1 है। हमें न्यू रेशो निकालनी है। हमें देखना है कि एक्चुअली A ने कितना लिया B का शेयर, C ने कितना लिया। B का टोटल शेयर 4/12 है, तो अगर हम 4/12 को 1:1 में डिवाइड करें तो A का गेन होगा 1/2 ऑफ 4/12, B का गेन होगा 1/2 ऑफ 4/12, यानी 2/12 दोनों के गेन होंगे, A और C के, सॉरी, तो दोनों के गेन होंगे। अगर हम इनके दोनों के गेन को अगर इनके हम ओल्ड शेयर में ऐड कर दें तो वो इनके न्यू शेयर होंगे। चलिए, अगर हमें निकालना है A का न्यू शेयर, तो A का ओल्ड शेयर था 5/12, उसमें हमने प्लस कर दिया 2/12,
वो शेयर जो ए ने बी से लिया है। तो इस तरह से ए का न्यू शेयर आ गया 7/12। सेम इज़ द केस ऑफ सी। सी का ओल्ड शेयर हमें पता है, सी का ओल्ड शेयर है 3/12 और उसमें हमने प्लस कर दिया 2/12 जो सी ने बी से लिया है। तो सी का न्यू शेयर आ गया 5/12। अब दोनों के न्यू शेयर को कंपेयर करें 7/12 5/12 तो न्यू रेशो होगी 7:5। और इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि गेनिंग रेशो क्या है तो इक्वली दोनों ने लिया है ए और सी ने, तो 1:1 विल बी द गेनिंग रेशो। तो सिंपल क्वेश्चन होता है जब हमने एडमिशन में न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की हुई है, बस फ़र्क इतना होता है कि वहाँ जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं और यहाँ जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं वो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं। वहाँ अगर हमें ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर निकालना है तो वहाँ सेक्रीफाइस को माइनस करते थे, यहाँ हमें कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का अगर न्यू शेयर निकालना है तो गेन को प्लस करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी 5/4 में डिवाइड करते हैं, सी रिटायर हुआ है देखिए अब, और सी का शेयर ए और बी ने 3:2 में ले लिया, तो दैट 3:2 इज़ कॉल्ड गेनिंग रेशो। वहाँ इक्वली लिया था, यहाँ 3:2 में लिया है, तो हम सी के शेयर को 3:2 में डिवाइड करेंगे, 3/12 इंटू 3/5 और 3/12 इंटू 2/5, और इस तरह से डिवीज़न करके हमें पता लग जाएगा एक्चुअली कितना ए ने और बी ने सी के शेयर को लिया है। तो जितना जितना लिया है उतना उतना ए और बी के ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे तो वो न्यू शेयर इनके आ जाएंगे। इसी तरह एक और इलस्ट्रेशन दी हुई है हमें, देखिए लैंग्वेज, ए बी सी 1/4 2/5 7/20। पहले तो एलसीएम लेके हम इस रेशो को सिंपल बनाते हैं, तो 1/4 2/5 और 7/20। तो अगर आप इनका एलसीएम लें तो सिंपल रेशो आ जाएगी 5:8:7 5:8:7। तो 5:8:7 ए बी सी की ओल्ड रेशो है। ए रिटायर हो रहा है पहला वाला पार्टनर और बी और सी ने ए के शेयर को 1:2 में ले लिया, तो दैट 1:2 इज़ आर गेनिंग रेशो। तो बिल्कुल जैसे वो दो एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं ये भी निकल जाएगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में खाली ए बी सी की ओल्ड रेशो दी होती है, भाई ए बी सी 5/4 और लिखा हुआ है सी रिटायर्स। अब सी का शेयर कितना ए ने लिया कितना बी ने लिया ऐसा मेंशन नहीं होता, तो फिर वो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। वहाँ हम ये मान के चलते हैं कि सी का शेयर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर ने उसी रेशो में लिया जिस रेशो में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 5/4 है, अब 3 निकल गया, सी रिटायर हो गया, तो 5/4 बची, तो वो 5/4 विल बी द न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी एंड दैट विल बी द गेनिंग रेशो आल्सो ऑफ ए एंड बी। तो वहाँ हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, एज्यूम कर लिया जाता है कि उसी रेशो में जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में वो गेन कर रहे हैं, और अगर उसी रेशो में हम गेन को ऐड कर दें उनके ओल्ड में, अब ओल्ड भी वही है गेनिंग भी वही है, तो न्यू भी फिर हमारी वही आएगी। तो ऐसे में हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती। 5/4 सी रिटायर, तो ए बी की न्यू रेशो 5/4, ए बी की गेनिंग रेशो 5/4। 5/4 बी रिटायर, तो ए और सी की न्यू रेशो 5/3 और ए और सी की गेनिंग रेशो 5/3, तो ये सिंपल निकल जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ गेनिंग रेशो का हमें दिया हुआ है, देखें ज़रा अगर आप बुक में, तो एक और क्वेश्चन है, ये देखिए इलस्ट्रेशन दी हुई है, ए बी सी 3/8 1/2 1/8। एलसीएम लेके पहले सिंपल रेशो बना लेंगे। ए रिटायर हो गया एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। ए रिटायर हो गया और उसने अपना जो शेयर था ए का उसका 2/3 उसने दे दिया किसको, बी को। अब देखो ए का शेयर 3/8 है, तो 3/8 का अगर हम 2/3 निकालें, 3/8 इंटू 2/3, तो जो भी आएगा वो उसने किसको दे दिया, बी को, और जो बाकी था वो सी को दे दिया। बाकी कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग कितना बचा, देखिए ए का जो टोटल शेयर है वो 3/8 है, और 3/8 में से हम माइनस कर देंगे वो अमाउंट, वो फिगर जो ए ने बी को दिया, तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो सारा किसको दिया उसने, सी को, तो वो हम सी के ओल्ड में ऐड कर देंगे, तो इस तरह से सी का नया आ जाएगा। तो इस तरह से ए और सी के, बी और सी के न्यू शेयर निकाल के हम न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें वो गेनिंग रेशो और न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेनी है। गेनिंग रेशो की ज़रूरत हमें पड़ेगी गुडविल की ट्रीटमेंट में। तो ये हमारी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़ा इनको ध्यान से देखें।
तो इलस्ट्रेशंस देख लें। इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करके आपने बुक में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन